नमस्कार, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आपका अपना शिवम किचन में। आज चारों तरफ ठंड के मौसम में गाजर और मटर का बहुत ज़्यादा क्रेज है और हर सब्जियों में आजकल गाजर मटर ही दिख रही है। तो आइए आज की रेसिपी में हम और आप मिलकर बनाएंगे गाजर मटर की सब्जी, जो बनी है सिंपल मसालों के साथ कुछ खास तरीके से, जो इसका जायका ज़बरदस्त टेस्ट को बढ़ाता है। आइए हम और आप मिलकर इस रेसिपी को बनाते हैं। जब आप इस तरीके के ढंग से जब आप इस गाजर मटर की सब्जी आप बनाइएगा, यकीन मानिए आप तारीफ के काबिल हो जाइएगा। आइए हम और आप मिलकर इस खिली खिली गाजर मटर की सब्जी, जो अपने नेचुरल कलर के साथ आपको देगी ज़बरदस्त टेस्ट भी, और लेते हैं इसका जायका आपका अपना शिवम किचन। आइए हम और आप मिलकर इस गाजर मटर की सब्जी को बनाते हैं। मैंने लिया है गाजर कुछ और इनको अच्छे से छील लिया है, और छीलने के बाद मैंने इसके बीच में दो हिस्सों में गाजर को काट लिया है इस तरीके से, और इसके भी मैं दो हिस्से यहाँ से कर लूँगा। ये इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए, लेकिन अपना हाथ को बचा के इस तरीके से करिएगा। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही काटें, आपको जिस शेप में आप गाजर काटते हैं ईजी तरीके से उसी तरीके से आप काट सकते हैं। और मैंने इसके दोनों किनारों को काट कर ये बीच के डंठल को हटा दूँगा। देखिए, इसके बीच के डंठल जो होता है, जो हार्ड होता है, उसको हटाना, इस तरह से निकालना बहुत आसान है। मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहता था। देखिए, इस तरह का जो डंठल है वो आप बीच से आराम से इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप काटते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह से नहीं काट सकते तो किसी भी साइज़ में आप गाजर काट लीजिएगा। और मैंने जो इसको है रेक्टेंगल में काट लिया है इस साइज़ से गाजर। इसे काटना हालांकि थोड़ा मुश्किल है, हाथ बचा के रखिएगा। अगर एक तरह से काटते हैं तो हमारा जो गाजर है वो कट के देखिए इस तरीके से तैयार हो चुका है। और मैंने सारे गाजर इस तरीके से काटे हैं, एक ही साइज़ में, देखने में बड़े खूबसूरत से लग ही रहे हैं। आइए इसको ले चलते हैं कुकर में, और इसे करेंगे थोड़ा सा स्टीम देंगे, बॉईल नहीं करेंगे, स्टीम देंगे। मैंने इसे अच्छे से धोने के बाद तुरंत इसको मैंने कुकर में पलट लिया है, ताकि उसकी नमी जो है उस गाजर में रहे और हमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैंने सारे जो गाजर इसमें डालकर लगाया कुकर में ढक्कन, और बस मैं सीटी लगने से पहले ही इसे उतार दूंगा, ताकि हमारा जो है गाजर तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे डाला पानी भगोने में, और उसमें छोड़े आधी किलो मटर जो है मैंने इसे थोड़ा बॉईल कर लूँगा, ताकि हमारी मटर जो है अच्छे से बॉईल हो जाए। और देखिए, हमारी जो मटर है वो अच्छे से इस तरीके से जो है बॉईल हो गई है। आपको दिखा दूं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो हमारा जो मटर है अब तैयार हो गया है। मैं गाजर मटर की सब्ज़ी में आपको बता दूं कि इस तरीके से मैं मटर जो और गाजर जो है पहले से स्टीम देकर तैयार कर लेता हूं, और दूसरी तरफ हमारा जो गाजर है वो इसी तरीके से स्टीम हो चुका है। और ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्टीम का मतलब ये होता है कि ये बस मैश ना हो, भात ना बने, मतलब इस तरह से। ये देखिए, इतना सॉफ्ट है कि इसे अभी दबाने से ये हमारा गाजर जो तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से हमारा जो गाजर है वो स्टीम हो गया है। देखिए, सब जगह खिला खिला है, कहीं से भी ये टूटा नहीं है। इतना ही स्टीम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि कुकर में सीटी नहीं लगाएंगे, बस हम हल्का सा सीटी की आवाज़ आने से पहले इसे बंद कर देंगे। हमारा गाजर अब तैयार हो गया है। करते हैं कुछ मसाले की तैयारी। देखिए, मैंने एक बहुत छोटा प्याज, यानी आधा लगभग प्याज बारीक काट लिया है। इसी तरह एक मीडियम मैंने साइज़ के टमाटर लिए हैं, और उसे भी मैं इसे तरह छील कर मैं सारे टमाटर छील कर इसे काट कर, और बीज का जो है वो भाग जो बहुत हार्ड होता है, नहीं गलता है, इसे मैं निकाल दूंगा। और निकालने के बाद मैं इसके बीज को हटा दूंगा। कहते हैं कि बीज जो होता है, मैं अपनी रेसिपी में टमाटर में बीज नहीं डालता हूं, कहते हैं कि इससे पथरी बनती है। और इस तरीके से जो हमें मोटा मोटा साइज़ मैंने टमाटर काट लिया है। कुछ मसाले हैं जो मैं आपको बताऊं कि ये मसाले जो हैं हमारे गाजर में मटर में पड़ेंगे, तो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। ये है कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट, करीबन 1.5 चम्मच के आसपास मैंने खल में कूट लिया है। और ये है धनिया पाउडर, बस 1 चम्मच है धनिया पाउडर। और ये लिया है मैंने आधा चम्मच जीरा का पाउडर, ये जीरा का पाउडर है। और मैं ये है जो है ये चीज़ हमारी जो है काली मिर्च का पाउडर है। और ये है
थोड़ा सा जीरा, यानी आधा छोटा चम्मच जीरा है लगभग, और ये 1 चम्मच है लाल मिर्च पिसी हुई, और ये एक छोटा बारीक प्याज जो हमने अभी काटा ही था आपके सामने, और ये मोटे साइज़ में कटे हुए टमाटर हैं, और ये है कुछ हरी मिर्च के स्लाइस। और ये सब मसाले जो हैं हमारे उसमें मटर और गाजर की सब्ज़ी में लगेंगे। और चलते हैं कढ़ाई पर, और कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद मैंने डाला इसमें थोड़ा सा जीरा, 2 चुटकी हींग, और इसके ऊपर मैंने छोड़ दिया इसके बाद प्याज। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी मैं इसमें मिला दूंगा, और इन सब तीनों को अच्छे से थोड़ी देर पकाऊंगा। पकाने के बाद मैंने 1 चम्मच मैंने डाली हल्दी, अब इसे हल्दी को भी पका लिया है। उसके बाद मैंने डाला है टमाटर। टमाटर के बाद मैंने यहाँ पे जो है सारे मसाले थे हमारे, वो है, ये है धनिया पाउडर, ये है काली मिर्च का पाउडर, और इसे भी मैंने इसी तरह डाल दिया, और ये है जीरा पाउडर जिसे भी डाल दिया है मैंने, और ये है लाल मिर्च पाउडर, बस। और उसके बाद मैंने डाला नमक, अपने स्वाद अनुसार आप डाल लीजिएगा, थोड़ा तीखा या ज़्यादा चटपटा लेते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसे अब थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद देखिए मेरा जो टमाटर है वो गल गया है। अब इसमें जो है ग्रेवी भी अच्छे से बन गई है, तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूँगा हरी मिर्च के स्लाइस जो काट लिए हैं इस तरीके से, और इसको भी थोड़ी देर हल्का सा भूनूंगा ताकि ये भी मिर्च जो है इस मसाले में भुन जाए। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें डाले सारे मटर्स और गाजर्स। ये सारे गाजर और मटर जो हमने स्टीम से पका लिए थे वो पूरी तरीके से पक भी गए हैं। बस कुछ नहीं, हमारी जो रेसिपी है वो लगभग पूरी तैयार हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा डाला गरम मसाला, ताकि अब गरम मसाला अंत में इसीलिए डालते हैं ताकि इसका जो खुशबू है वो पूरे सब्जी में फैल जाए। अब इसमें सभी मसालों के साथ ही गाजर मटर को भी कुछ देर यानी 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनूंगा। देखिए हमारा जो गाजर मटर है गल भी गया है, मटर भी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। बस इसी तरह मैं से 2 मिनट इसी तरह चलाऊंगा ताकि जो सब मसाले जो हैं वो अच्छे से जो है सभी गाजर मटर में मिल जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाजर मटर की सब्ज़ी जो है बिल्कुल गाजर और जो गाजर है वो गली नहीं होनी चाहिए, भात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही देखने में और खाने में आपको अच्छी नहीं लगेगी, और टेस्ट भी इसका जो है वो कचकचा मतलब कि पानी जैसा आएगा। लेकिन जब वो गाजर गली नहीं हो और एकदम खिली हो और मटर भी उसी का साथ दे रही हो तो समझिए कि वो रेसिपी बहुत लाजवाब है। हमारी अब पूरी तरीके से तैयार इस गाजर मटर में मैं थोड़ा सा डालूंगा धनिया पत्ता, इससे इसकी जो खुशबू है वो गाजर मटर के साथ गजब का स्वाद लेके आती है। अभी हमारी गाजर मटर की रेसिपी पूरी तरीके से तैयार है। एक बार आप इसे बनाइए, यकीन मानिएगा आप इस तरीके से ही गाजर मटर का खाना चाहेंगे। अब हम और आप इस रेसिपी का टेबल पे आके लेते हैं जायका। आपका अपना शिवम किचन।